वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी को अपने चैनल यस के एम स्टडी बुक का फिर से स्वागत है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है। कक्षा 12 इंग्लिश के जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल हैं, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल को बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए जान लेते हैं पहले कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आर्टिकल हैं, उसको भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ जैसे आपको दिया गया है आर्टिकल कैसे लिखें, इसको बताया जाएगा आपको। उसके बाद क्या बताया जाएगा कि 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है। 3 ऐसे कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं 100% श्योरिटी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कक्षा 12 सब्जेक्ट इंग्लिश 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बोर्ड एग्जाम 2022। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल का सब्सक्राइब कर लें, और जो स्टूडेंट हमारे पुराने हैं चैनल को शेयर कर दें और लाइक कर दें। यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक हमारा होगा आर्टिकल कैसे लिखें, इसको भी बताया जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट, उसका देखिए 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यानी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से, उसको भी आगे लिखेंगे। अब चलिए जानते हैं कौन कौन से आर्टिकल हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला आर्टिकल देख लीजिए, आपके सामने कुछ इस तरीके से होगा। देखिए जैसे आपको दिया है पहला आर्टिकल क्या है, इसको भी बताया जाएगा। तो देखिए यूज अ स्टोरी डॉग बीटेन बाई अ ग्रुप ऑफ बॉयज, यानी कि एक ऐसी स्टोरी लिखिए जहाँ पर कुत्ते को लड़कों द्वारा पीटा जा रहा है, ठीक है। एक ऐसी स्टोरी आपको इस पे एक आर्टिकल लिखना है। क्या लिखना है कि ऐसी स्टोरी लिखिए जिसमें कुत्तों को क्या किया जा रहा है, पीटा जा रहा है। तो इस पर आपको एक स्टोरी लिखनी है, ठीक है। उसका देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है कि देयर एक्ट इंजीरियड यू एंड यू स्कॉल्डेड देम फॉर देयर क्रूएल एक्ट। इस क्रूएल एक्ट पर, इस यानी कि इस अत्याचार पर आपको एक लेख लिखना है, आर्टिकल लिखना है। यू डिसाइडेड टू राइट एन आर्टिकल एंड क्रूअल्टी टू एनिमल्स, ठीक है। इस पे आपको क्या, क्रूअल्टी और एनिमल्स पर आपको क्या लिखना है, क्या लिखना है, आपको आर्टिकल लिखना है। राइट द आर्टिकल इन 100 to 150, इसको आपको कितना वर्ड में लिखना है, 150 से और 150 वर्ड्स के बीच में लिखना है। तो देख लीजिए यहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जा रही हैं, आप लोग को बस देखना है और पढ़ना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे चलते हैं, दूसरा कौन सा है, ठीक देख लेते हैं। देखिए दूसरा कौन सा, ये भी देख लेते हैं आप। दूसरा नंबर ये है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स हैज़ कॉज्ड प्रॉब्लम लाइक राइजिंग एयर पोल्यूशन, यानी कि कैसे आप लेख लिखेंगे कि जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं हमारे जो यानी कि राइजिंग एयर, यानी कि एयर पोल्यूशन जो बढ़ा रहे हैं, उसका कारण क्या हो सकता है। आपको इस पर एक लेख लिखना है, आर्टिकल लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ट्रैफिक जैम्स, लैक ऑफ पार्किंग स्पेस, रोड रेज एंड सोल्यूशन लाइक्स in the use of public transport, write an article in 100 to 150 वर्ड, और ठीक है आपको लिखना है 100 to 150 वर्ड में लिखना है। देखिए अब आपको क्या करना है कि आपको अगर इसका पीडीएफ पाना है, ठीक है, पीडीएफ अगर आपको लेना है तो एसकेएम स्टडी के टेलीग्राम जो चैनल है आपको वहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना है, और वहाँ पे इसकी टोटल पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं, क्योंकि यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको बताया जाएगा, एक अच्छे वे में बताया जाएगा, ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना होने वाली। तो पहला नंबर कौन था, बीटन डॉग्स के ऊपर था, जिसमें आपको कुत्तों को पीटा जा रहा था। दूसरा नंबर क्या है कि इंक्रीज एयर पोल्यूशन पर है। उसके बाद बात करते हैं तीसरे नंबर देखिए बात करते हैं तीसरा नंबर क्या है कि इन सर्टेन स्टेट्स ऑफ इंडिया देयर इज़ अ ग्रेट इम्बैलेंस इन द मेल फीमेल रेशियो, यानी कि जो हमारे स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, वहाँ पर क्या है कि मेल एंड फीमेल में जो इम्बैलेंस रेशियो है उस पर आपको एक आर्टिकल लिखना है। दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ स्पेशल ट्रीटमेंट गिवन टू बॉयज़ इन द फैमिली, यानी अपने परिवार के जो बच्चे हैं उस पर क्या संदेश देना चाहते हैं और कैसे इसको करेंगे, ठीक है। उसका देखिए वाई इज़ द सो हाउ कैन वी चेंज दिस माइंड सेट, राइट एन आर्टिकल। इस आर्टिकल से हम किसी के माइंड सेट को कैसे बदल सकते हैं, इस पर आपको एक आर्टिकल लिखना है। तो स्टूडेंट्स आपको बस क्या करना है, जो स्टूडेंट्स हमारे नए हैं चैनल का शेयर कर दें, और जो स्टूडेंट्स हमारे पुराने हैं चैनल को लाइक कर दें और कमेंट कर दें, और वो भी शेयर कर दें, ठीक है। जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, रिक्वेस्ट, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है कि अब इसमें हम आर्टिकल को कैसे लिखा जाता है, इस क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए अब इसमें हम किस चीज़ बात करेंगे, आर्टिकल को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। आर्टिकल को कैसे लिखा जाता है टोटल एक अच्छे वे में आपको बताया जाएगा, एक अच्छी तरीके से आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं उसको भी, और अच्छी तरीके से उसको पढ़ने का भी प्रयास करते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ चीज़ें और यहाँ पे।
तो सबसे पहले आपको जान लेना है कि आर्टिकल लिखने समय कितनी चीज़ें को हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे आपको हम लेटर राइटिंग बताते कितनी चीज़ें आपको हमें देखते। पहली चीज़ जो है देखिए क्या होगा कि पहली चीज़ आप क्या लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे। दूसरे नंबर पर आपको क्या लिखना है उसको भी ध्यान दे दीजिए। दूसरे नंबर आप लिखना है नेम ऑफ राइटर। क्या लिखना है, नेम ऑफ राइटर लिखना है, ठीक है। अब देखिए अब क्या लिखना है, तीसरे नंबर पर आपको इंट्रोडक्शन देना है। क्या देना है, इंट्रोडक्शन देना होता है। क्या देना होता है, इंट्रोडक्शन देना होता है। उसके बाद आपको टोटल इसमें कंटेंट लिखना होता है, क्या चीज़ें इसमें हम दे रहे हैं, ठीक है, कंटेंट देना होता है। उसके बाद पाँचवें नंबर पर आपको क्या लिखना होगा, पाँचवें नंबर पर आपको लिखना होता है एंडिंग सेंटेंस। क्या होता है, एंडिंग सेंटेंस लिखना होगा। उसके बाद आपको छठे नंबर पर कंक्लूजन लिखना होता है, ठीक है, कंक्लूजन लिखना होता है। तो आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई। बस आपको इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है, छह चीज़ों को ध्यान में देना है। अच्छा चलिए लिखते हैं कौन सा राइटर लिखते हैं। देखिए आप देखिए हम इसमें कौन सा लिखेंगे उसको भी आपको बता दे रहे हैं। देखिए क्या होगा कि देखिए आपको इस पर आपको लिखना है। पहले नंबर हमारा नंबर क्या था, हमारा यूज आ स्टोरी डॉग बीटन। डॉग बीटन पर आपको क्या लिखना है, एक क्या लिखना है, हमें लेख लिखना है। चलिए उस पर एक लेख लिख कर आपको बताते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम क्या लिखना होता है, सबसे पहले देखिए आपको क्या बताया गया है। सबसे पहले इसमें हेडिंग या टाइटल लिखना जाता है, ठीक है। हेडिंग या टाइटल लिखने के लिए देखिए हेडिंग आपको इसमें कैसी बनानी है कि देखिए जब इसमें डॉग बीटन की बात आई, देखिए क्रूअल्टी टू एनिमल्स, क्या हेडिंग बनाना है हमें, क्रूएल्टी, ठीक है, क्रूएल्टी टू एनिमल्स। क्या लिखना है, एनिमल्स लिखना है, ठीक है, एनिमल्स लिखना है। उसके बाद देखिए आपको एनिमल्स पर क्या लिखना है, एक लेख लिखना है। अब चलिए आगे बताते हैं। उसका नेम ऑफ राइटर लिखना है। देखिए यहाँ पे नेम ऑफ राइटर आप लिख सकते हैं बाई, यहाँ पे लिख सकते हैं सुनील। क्या लिख सकते हैं, सुनील लिख सकते हैं, कुछ भी नाम लिख सकते हैं। अब आगे चलिए आगे बताते हैं कैसे इसे लिखा जाता है एक अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, आगे इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या डाल देंगे, इंट्रोडक्शन। क्या डाल देंगे, इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन डाल के यहाँ पे लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे कि एनिमल्स द डम्ब, क्या हो जाएगा, डम्ब क्रिएचर्स आर बीइंग ट्रीटेड क्रूएल्टी, ठीक है, यहाँ पे एल और टी वाई, क्रूएल्टी बाई द ह्यूमन बींग्स नाउ अडेज, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, हम इंट्रोडक्शन में क्या देंगे कि कैसे क्या चीज़ें इसमें हम बता रहे हैं वहाँ पर परिचय देंगे। देखिए एनिमल्स द डम्स क्रिएचर्स, यानी जो हमारे एनिमल्स हैं, जो क्रिएचर्स हैं, आर बीइंग ट्रीटेड क्रूअल्टी बाय द ह्यूमन बीइंग्स नाउ अडेज, यानी कि जो हमारे मनुष्य हैं इनके द्वारा जो हमारे जानवर हैं इनको क्या किया जा रहा है, ट्रीटेड किया जा रहा है, क्रूअल्टी इनके ऊपर बरसाई जा रही है, ठीक है। अब देखिए दे आर नॉट, अब आगे क्या लिखेंगे, दे आर नॉट शोन एनी काइंडनेस और पिटी, ठीक है। यानी कि इस पर कोई हम लोग दया नहीं दिखा रहे हैं और कोई चीज़ें हम इस पर दया नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। आगे चलिए आगे क्या देखते हैं कि वी आर ऑल aware that animals are quite helpful to us, still people treat them ब्रूटली, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रूटले, ठीक है, ब्रूटले BRUTALLY, ब्रूटले, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वी आर ऑल अवेयर दैट, जिससे हम सभी परिचित हैं कि एनिमल्स आर क्वाइट हेल्पफुल, वे क्या करते हैं, चुप रहते हैं, इन सब चीज़ों पर क्या रहते हैं, चुप रहते हैं, टू अस स्टिल पीपुल
ट्रीट देन ब्रूटेलिटी, ठीक है, ब्रूटेली, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जानवर पर हम कितना भी अत्याचार करेंगे वहाँ हमेशा क्या रहते हैं, शांत रहते हैं, ठीक है, क्या रहते हैं, शांत रहते हैं। अब आपको इसमें कंटेंट में लिखना है, क्या लिखना है, कंटेंट आगे लिखेंगे हम, कंटेंट लिखेंगे, ठीक है। कंटेंट में क्या लिखेंगे इसको भी आप लोग जान लीजिए यहाँ पे अच्छी तरीके से। कंटेंट में हम क्या लिखते हैं, देखिए एनीवन क्या लिखेंगे, एनीवन कैन सी ऑक्स कार्ट्स सो ओवरलोडेड that sometimes it becomes difficult even for the pair of oxen to drive, देखिए टू ड्राइव, आप लोग समझते चलिएगा, टू ड्राइव द कार्ट बट द ऑनर्स आर देखिए अब इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए सम वन यानी कि यहाँ पे एनी वन कैन सी ऑक्स आर सो ओवरलोडेड दैट समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट इवन फॉर अ पेयर ऑफ ऑक्सन टू ड्राइव टू द कार्ट बट द ऑनर्स और, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी कभी हमें क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। कभी कभी हम क्या करते हैं, अब देखिए ऑक्स आर्ट मतलब क्या हुआ कि इसकी आप जो बैल वोल देखते होंगे उस पर क्या करते हैं, ऑक्स कार्ट मतलब क्या हुआ था कि जो बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ी द्वारा क्या करते हैं कि ओवरलोड, हम क्या करते हैं ओवरलोड डाल लेते हैं। और जैसा कि ओवरलोड डालने में सम टाइम क्या होता है कि उन्हें चलने में क्या होती है, बहुत डिफिकल्ट होती है, क्या होती है, डिफिकल्टी होती है, जिससे उन्हें क्या क्या बहुत क्रूअल्टी के द्वारा उन्हें पीटा जाता है, आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है, यही सेंटेंस में कहा गया है, ठीक है। बाकी चलिए आगे चलते हैं, आगे के इसमें क्या दिया गया है उसको भी जान लेते हैं। देखिए आगे क्या लिखेंगे कि डिवॉइड ऑफ, हम और तक लिखे तो और के बाद क्या होगा, डिवॉइड ऑफ एनी कंपेरिजन और ह्यूमैनिटी, यही हम देखिए ये हमारी ह्यूमैनिटी क्या है, दुर्व्यवहार है, ठीक है। अब देखिए आगे हम क्या लिखते हैं कि इंडिंग सेंटेंस के बाद, इंडिंग सेंटेंस से हमारा उसका कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि जो हमारे यानी कि जो हमारे अत्याचार हैं, जानवरों के प्रति जो अत्याचार हैं उसको करने पर क्या उन पर बीतती है, ये सब चीज़ें लिखनी है। और हमारी जो इन्वायरमेंट है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़ें आपको कंक्लूजन में लिखनी होती है, ठीक है। तो कंक्लूजन लिखेंगे, कंक्लूजन में क्या लिखे थे हैं, ये सब चीज़ें आपको लिखनी होती है। देखिए कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, यू मस्ट, देखिए क्या लिखेंगे, वी मस्ट हैव feelings to of kindness towards animals, ठीक है, एनिमल्स। इसका मतलब क्या है, वी मस्ट, हमें चाहिए कि फीलिंग्स ऑफ काइंडनेस टूवर्ड्स एनिमल्स, एनिमल्स जानवरों के प्रति हमें क्या करना चाहिए, ये क्या करना चाहिए, दयालुता दिखानी चाहिए। क्या दिखानी चाहिए, दयालुता दिखानी चाहिए, ताकि वो भी आपको फील कर सकें, या हमें फीलिंग्स ऐसी रखनी चाहिए कि जो जानवर हैं हमसे खुश रहें, ठीक है, क्या रहें, हमसे खुश रहें, ठीक है। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशंस, जो हमारी संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस शुड लुक क्या है आगे, शुड लुक इनटू द मैटर, क्या हो जाएगा, इनटू द मैटर, सो दैट the animals are treated with
ह्यूमैनिटी, ठीक है, ह्यूमैनिटी। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि संस्थान को चाहिए कि हमें इस मैटर को देखना चाहिए और जो एनिमल्स पर जो हमारे टीटे हैं उसको क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको इन चीज़ों पर अच्छी तरीके से लेख को लिखना है और अच्छी तरीके से बस ऐसे ही आपको लिख देना है, ज़्यादा 100 से 150 वर्ड के बीच में लिखना होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।